अच्छा देखो एग्जैक्टली मिडिल पे डिवाइड किया, तो अभी ये जो सिलेंडर था इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2, बट इतना ही होगा। अभी हमारे पास फुल सिलेंडर नहीं है, you're going to have semi cylinder, right? Yes. Yes. So it consists of two semi circular flat hollow cylinders, and देखते ही पता चलता है कि they are in the form of letter D, इसके लिए इसको हम लोग D's बोलते हैं, right? So इसको मैं D1 ले रहा हूं, इसको मैं D2 ले रहा हूं, and obviously the D1 and D2 they are metal D's है, metal D's। और आपको पता है क्यों metal D's बोलते हैं उनको? क्योंकि they are in the form of letter D। Is it okay बच्चा? Yes. Yes, sir. फाइन। अभी बच्चा ये दोनों मेटल डीज को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, राइट? तो सर्कल का अंदर मैंने ऐसा साइनोसॉइडल सिंबल बनाया है, राइट? ये एसी का सिंबल है, राइट? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. करंट आ जाएगा उधर से। हाँ, मतलब बेसिकली करंट नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस ये माइनस, थोड़ा टाइम के बाद ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर ऐसा चेंज होते रहेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके, सो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी ओ है, या आप चाहे तो ओ या एस लिख सकते हो। HFO मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, HFS भी लिखा तो हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स है, राइट? सो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, और इसका कैपेसिटी तो आपको पता है 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, एंड इसका फ्रीक्वेंसी 10⁻⁷ हर्ट्ज है, बराबर है? यस सर। Yes, sir. बच्चा एग्जैक्टली सेंटर में एक ट्यूब होगा विच विल बिहेव लाइक सोर्स ऑफ आयन। अब ये ट्यूब क्या मालूम है, ये ट्यूब ऐसा इधर से बाहर आता है, बाहर एक चेंबर होता है, मतलब चेंबर में रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने उधर हाइड्रोजन डाला, इधर मेरे को प्रोटॉन आएगा, राइट? बच्चा समझ में आ रहा है? नहीं समझा। नहीं समझा सर। नहीं समझा सर। बच्चा सुनो, मतलब वो चेंबर जो है, देखो ये देखो मेरा हाथ देखो, अभी ये D1 है, दिख रहा है? यस Yes. Yes. ये D2 है, बराबर है? यस Yes. इसका बीच में एक ट्यूब है बच्चा, ट्यूब है, ओपनिंग इधर है इसका, ये ट्यूब है ना, इधर से ऐसा आके बाहर आता है, ऐसा बाहर एक चेंबर है, समझते हो? सिस्टम से बाहर है। Yes. अभी वो Yes. चेंबर sir. में मैंने सपोज मैंने हाइड्रोजन गैस डाला वो चेंबर में, वो रिएक्शन होके ये जो ओपनिंग है ना उधर प्रोटॉन बाहर आता है, राइट? सर Yes. बच्चा समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. सर। नहीं समझा। Yes. बच्चा हाइड्रोजन बच्चा स्प्लिट हुआ तो क्या मिलेगा? H+H+ मिलेगा ना आपको, Yes. Yes, sir. तो क्या Yes. बाहर आएगा बच्चा? प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन। बराबर है ना? समझा सर। मतलब वो Yes. चेंबर में तुम क्या डालेगा उसका रिएक्शन होके आउटपुट इधर बाहर आता है, मतलब चार्ज इधर से बाहर आता है, मतलब S will act as source of ion। Is it okay? Yes. यस सर। मतलब आप मान लो एक इधर सिस्टम है जिधर से चार्ज बाहर आता है, ऑब्वियसली S फॉर सोर्स ऑफ आयन। इज इट ओके? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, अभी ये पूरा सिस्टम को हम लोग एक और एक बात, ये पूरा सिस्टम एवाक्युएटेड है, मतलब फुल अंदर वैक्यूम रहेगा। इसका मतलब जब चार्ज इधर अंदर रिवॉल्व होगा, मतलब सपोज ऐसा बनाया, सपोज डॉटेड लाइन से बनाया ऐसा, तो ये पूरा सिस्टम एवाक्युएटेड, राइट? यस Yes. मतलब देयर विल बी नो अदर पार्टिकल, क्योंकि दूसरा पार्टिकल रहेगा तो आपको पता है क्या हो सकता है, तो इंटरनल कोलिशन होगा, तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, बराबर है? यस सर। Yes, sir. हाँ. फाइन। अभी बच्चा इसको फुल ये पूरा सिस्टम को हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब मे बी ऐसे,
राइट। तो ये नॉर्थ पोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इधर आप चाहिए तो कॉइल दिखा सकते हो, एंड ये इधर साउथ। इज इट ओके? Yes. Yes. Yes, sir. साउथ पोल है, इधर भी आप कॉइल बता सकते हो। सपोज ये है एनएस। एनएस मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बच्चा बराबर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और क्या बाकी है बच्चा? और एक बाकी है, ये जो एक डी पे ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक होल करेंगे, मतलब वो ओपनिंग है जिसको हम लोग विंडो बोलते हैं, राइट। तो ये अभी नहीं बनाऊंगा, जब वर्किंग है तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, बट रेफर कर रहा कि एक इधर विंडो होगा एंड ऑब्वियसली एक टारगेट भी होगा जिसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। इज इट ओके? Yes. Yes. फाइन। सर वो V बता ना, V क्या? MFO एमएफओ नहीं है बच्चा, वो एचएफओ है। यस सर। सर एक बार हाँ। बता ना। बच्चा ये मैं वर्किंग में आपको ऑब्वियसली उसके बारे में बताऊंगा। अभी इतना याद रखना, वो एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है? मान के चलो अभी थोड़ा देर के लिए। इज इट ओके? Sir, वो Yes, window sir. repeat करो ना। यस बच्चा विंडो मैंने अभी दिखाया नहीं है ना किधर है करके, बस मान लो कि एक विंडो है और एक टारगेट है, वो जो वर्किंग में मैं बताऊंगा वो किधर रहेगा, ठीक है? Yes, sir. हाँ बच्चा देखो अभी, टू बी वेरी प्रिसाइज, देखो ये D1 है, ये D2 है, राइट। Yes. Yes, sir. Yes. इधर सोर्स ऑफ आयन बाहर जाता है इधर से इधर, राइट। Yes, sir. Yes. अच्छा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मतलब ये नॉर्थ है साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा नीचे आता है, मतलब प्लेन ऑफ द डी को परपेंडिकुलर रहेगा। Yes. Yes, sir. अच्छा फिर से देखो, ये ऐसा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा लाइक दिस, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा बाहर आता है, तो डी का जो प्लेन है ना डी का, उसको परपेंडिकुलर होता है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. फाइन। अभी बच्चा वर्किंग में मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, खाली डी को ही कंसिडर कर, खाली डी को मान लो ऐसे। तो जैसा आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो ये D1 है और ये D2 है, इधर सोर्स है आयन का, एंड ऑब्वियसली दिस इज कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स, बराबर है? Yes, sir. Yes. यस सोर्स है, सर। ऑसिलेटर है, जो भी है। इधर तक समझ में आया बच्चा? Yes. 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 अभी सुनो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड एवरी टाइम अवेलेबल है, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एवरी टाइम अवेलेबल है। इज इट ओके? Yes. Yes. तो मान लो कि प्रोटॉन मतलब चेंबर में रिएक्शन होके एक प्रोटॉन इधर आ गया, सो देयर प्रोटॉन हैज रीच्ड हियर एज वेल एज इधर भी पहुंच गया। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. यस सर। अभी जब वो सोर्स से बाहर आता है, ऑब्वियसली वो स्टेशनरी होता है, एंड आपको पता है स्टेशनरी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं करता है। यू एग्री विद दिस? Yes. Yes. यस फाइन। अभी मैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को जैसे ही ऑन करता हूं बच्चा, एट फर्स्ट गो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो मेरा D1 है, ये मेरा D1 है, ये पॉजिटिव है, एंड ऑब्वियसली मेरा D2 नेगेटिव है। आई विल अज्यूम दैट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इज इट ओके? Yes. Yes, अभी आप sir. बोलेंगे सर ऐसा Yes. क्यों लिया है? बच्चा आप उल्टा ले लो, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे ऑन किया तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव होना चाहिए, कोई ना कोई तो नेगेटिव होना चाहिए बच्चा, Yes. बराबर है? Yes. यस अभी देखो बच्चा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपको पता है ये बीइंग ए पॉजिटिव चार्ज, इससे रिपल होगा, इससे क्या Yes. होगा बच्चा? अट्रैक्ट Attract होगा। होगा। अट्रैक्ट होगा। मानते हो? Yes, Yes. sir. मतलब इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? Yes. Yes, यस sir. तो अभी बताओ, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, बट डोंट यू थिंक मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चा? परपेंडिकुलर। Perpendicular. परपेंडिकुलर। So what is the value of theta बच्चा? 90. 90. Tell me, because definitely that charge will experience Lorentz force, yes or no? Lorentz force. Yes, sir. So don't you think ये जो लॉरेंस फोर्स है उसको स्ट्रेट लाइन में जाने नहीं देगा?
यस सर्कुलर मोशन कराएगा। हाँ बच्चा, उसको सर्कुलर पाथ में जाने को कोशिश करेगा। डिड यू गेट दैट? यस सर। Yes, sir. Yes. सबको समझ में आया बच्चा? मतलब वो सर्कुलर जाने का ये कोशिश करेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes, Sir, sir. एक बार वापस बताना। Yes. बच्चा देखो, मैंने ये क्या बोला था, ये डी का जो प्लेन है उसको मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मतलब फॉर एग्जांपल डी ऐसा है, सपोज ऐसा डी है, ऐसा डी है, ये डी है, तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली ऊपर है बच्चा, ये नॉर्थ साउथ है। Yes. Perpendicular. मतलब डी को ऐसा भी नहीं दिखा सकता हूँ, खाली डी का ऐसा ही दिखता है आपको, खाली क्रॉस सेक्शन दिखता है। आई होप यू गेटिंग। Yes, तो sir. मैग्नेटिक Yes. फील्ड बच्चे सब जगह परपेंडिकुलर है। तो वेलोस मतलब चार्ज पार्टिकल कैसे भी मूव होने दो, मतलब अंदर डी का अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, सर्कुलर में जाएगा। Yes. यस सर। बच्चा क्लियर है इधर तक? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस का वजह से मूव होने का कोशिश करेगा, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल। So because of that magnetic field, it will not move in straight line, it will move in circular path with some, but you know, उसका स्पीड का हिसाब से एक रेडियस फिक्स होगा, राइट? Yes, sir. sir. Yes. अच्छा मान लो कि आपका ये जो पार्टिकल है अंदर से ऐसा जाके ऐसा गया, ऑब्वियसली ऐसा जाए, राइट? इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes, sir. Yes. मतलब अभी मतलब मैंने अज्यूम किया कि इधर ऐसा जा रहा है, ऐसा भी आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू, बिकॉज़ वी डोंट नो इधर से वो सर्कल घूमेगा या इधर से घूमेगा, बट घूमेगा जरूर, राइट? सर वो Yes. बाहर आएगा ना इसका? नहीं नहीं, Vertical इधर से। आके इधर तक आएगा, मतलब बाहर तो आएगा है ना इधर से, क्योंकि वो पूरा सर्कल घूमने के लिए बाहर आ जाएगा। आई होप यू गेटिंग। यस सर। Yes, yes. बच्चे अभी क्या किया हम लोग ने, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग ने ऐसा सेट किया है, जैसे ये सेमी सर्कल कंप्लीट करता है तो पोलैरिटी चेंज होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, Yes, sir. द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी ऐसा सेट किया है, as soon as it completes the semicircle the polarity will be changed. I mean this will become negative, this will become Positive. पॉजिटिव। positive. Now the story is different. इधर आते ही वो इसका तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है, राइट? Yes. यस Yes. बच्चा हाँ या ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस इसका सर। मतलब ये एक्सेलरेट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक्सेलरेट होगा, बराबर ना? Yes, sir. Yes. एंड Yes. उसका काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज वेलोसिटी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज वेलोसिटी बढ़ेगा तो इट विल अगेन, बिकॉज इसका अंदर तो जाएगा, अगेन आपको पता है इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन नॉट मूव स्ट्रेट, इट हैज टू मूव इन सर्कुलर पाथ। सो इट विल, Yes. सिंस वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है तो इट विल कवर ए सेमी सर्कल विद बिगर रेडियस। इज इट ओके? Yes. जैसे इधर पहुंचेगा आपको पता है क्या होगा, पोलैरिटी विल बी चेंज। Change हो जाएगा. Spiral path follow करेगा. हाँ मतलब हाँ, इंक्रीजिंग रेडियस स्पाइरल पार्ट इधर आएगा, वापस पोलैरिटी चेंज, फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर से उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर से सर पोलैरिटी वो चेंज। पोलैरिटी चेंज होने के बाद एक्सेलरेशन होता है वो बताओ ना कैसे? बच्चा देखो इधर तक आया तो फिर से हम लोग ने प्लस माइनस प्लस हुआ तो ये मूव होगा ना, तो मूव Yes, होगा sir. मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा ना। Yes, sir. यस सर समझा। बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या बोला था आपको, इट विल गेन वेलोसिटी, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी तो बढ़ना ही है। Yes. पोलैरिटी क्यों चेंज होगा यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं पोलैरिटी क्यों चेंज होगा? बच्चे? ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, आप समझे नहीं बच्चा। पोलैरिटी चेंज होता रहता है, ये अल्टरनेटिंग है। Yes, बच्चा sir. मैंने डीसी कनेक्ट किया है क्या, प्लस माइनस? Yes, एसी है ना, तो एसी में एक बार प्लस है देन ये माइनस, उल्टा होता है। Yes, sir. समझा दो. बच्चे ये डीसी नहीं है, तुम्हारा सेल नहीं है, एसी है, राइट? Yes, sir. अभी यस Yes. सर। हाँ ठीक है, चलो Yes, इधर sir. तक पहुंचे तो फिर से यही होगा। तो अभी हम लोग को लगता है कि इतना आने का बाद आई हैव रीच्ड द कंडीशन, मतलब जितना तुमको एनर्जी चाहिए था उतना उसका पास एनर्जी आ चुका है, जितना उसका पास ये आ चुका, जो चाहिए तो वो आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इधर ये जो इधर हम लोग एग्जैक्टली एक विंडो प्लेस करेंगे। क्या प्लेस करेंगे बच्चा? विंडो। Window. तो ऑब्वियसली अभी वो इधर से आके इधर बाहर आके इधर एक टारगेट रखेंगे,
जिसको आपको हिट करवाना है तो इसको हिट करेगा, खत्म। Yes. Yes. Yes, बच्चा sir. जितना ये घूमेगा उतना वेलोसिटी गेन करेगा, जितना वेलोसिटी गेन करेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा, राइट? So it depends how much revolution it is going to do inside the cyclotron, right? Yes. Yes, Yes. sir. बच्चा बराबर है? Yes, sir. तो अभी बच्चा इधर भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा घूमेगा, देन इधर आके फिर से यही होगा, राइट बच्चा? दिस विल गो एंड हैपनिंग। आई होप यू गेटिंग। Yes, अभी sir. समझा मैं आपको क्यों इधर विंडो नहीं बनाया, क्योंकि वो किधर से बाहर आएगा करके पूरा सर्कल घुमाने के बाद ही पता चलता है, राइट? बराबर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो विंडो चार्ज बाहर आके इट विल हिट द टारगेट। इज इट ओके? Yes, sir. बट अभी इधर क्या मालूम है, ये जो स्पाइरल, मतलब ये तो फुल सर्कुलर नहीं बोल सकते कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस बढ़ते जाता है, सो इट इज गोइंग टू ट्रेस द स्पाइरल पाथ, राइट? Yes. बच्चा बराबर है? Yes, sir. वर्किंग सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? No. ओके, सो इन शॉर्ट ऐसे लिख रहा हूं, ड्यू टू magnetic field, the charged particle will move in circular path। ये तो आपको पता है, बराबर है? Yes. Yes, sir. राइट? मतलब ये सर्कुलर पाथ मूव होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बट आपको पता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अल्टरनेटिंग है, एक बार प्लस D1 रहता है देन चेंज होता है, राइट? Yes. Yes. And due to alternating electric field, it will accelerate, it will accelerate। बराबर है बच्चा? Yes. Yes, sir. एंड ये एक्सेलरेट कब एक्सेलरेट होता है बता सकते हो? किधर, डी का अंदर या Semicircle. नहीं बच्चा, किधर? डी का अंदर है कि इन बिटवीन द डीज? In between the In discs. between the D's. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। In between the D's, due to alternate electric field, it will accelerate in between the D's, right? Yes. And it will move in which path बच्चा? Obviously Spiral. कोई तो specific spiral path, right? Spiral path। I hope it is very clear। Sir, distance उन दोनों के बीच में रहता है? क्या बोल रहे हो बच्चा? Sir, distance to semicircle cylinder. हाँ, डिस्टेंस बच्चा सेमी सर्कल के क्या रेडियस पर रहे हैं तो 2πr रहता है ना? Sir, distance कितना रहेगा? मतलब सर वो पूछ distance रहे D's के बीच में distance कितना रहेगा? ये वाला है ना, इट इज वेरी नैरो बच्चा, मतलब बहुत कम रहता है, राइट? तो एग्जैक्टली वैल्यू मेरे को भी नहीं पता है, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल। yes sir. ठीक है, बस इधर Yes, तक sir, सबको yes. समझ में? एनी कंफ्यूजन? सर इसका हाँ। यूज कहाँ पे आता है? बच्चा अभी एप्लीकेशन में देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अभी तक डिराइव नहीं किया, एप्लीकेशन बाद में देखेंगे ना किधर होगा कर। अभी टारगेट रखा हो तो ऑब्वियसली तुमको पता रहेगा कि किधर यूज होता रहेगा, क्योंकि सर टारगेट वेंट हमारा, जनरेटर जैसे एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका हाँ इसका मतलब टारगेट हमारा स्किन हो सकता है, तो इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, राइट? इट कैन बी Yes. यूज्ड इन अल्फा फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट है उधर यूज हो सकता है, Yes. राइट? Yes. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो। So it will move in spiral path, that is the conclusion। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, it will move in spiral path with the increase in energy as well as
the radius. With increase in radius, velocity, and energy of particle. अभी सबका इक्वेशन निकालना है, राइट बच्चा? Yes. ओके, कंप्लीट कर लो बच्चा.
Done? Yes, sir. Wait, So sir. everybody finished? Wait, sir. Yes, sir. Okay, so please finish fast. Done, sir. Okay, so Done. everybody done now? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. So we will move towards deriving necessary formulas for radius, velocity, energy, so on. Fine. Now you assume that at S there is a source of ion. Yeah, there is a proton. So consider, of course, an ion, yeah, positive ion source placed at point S. Consider a positive ion source at point S. Point S. That is going to be the source of ion. And you know that it will, when it comes to cyclotron, it moves in semicircle path, right? Yes, Yeah. sir. And and it completes semicircular path in time, obviously half of the circle, so that is t/2, where t is going to be the time period, right? And reaches, where it will reach, bacha? Gap between the two Ds, right? Right? Gap between two Ds. Two Ds. So it has completed semicircle, maybe with certain radius, you can take it as R, right? And small capital T will be the time period. So in that case, definitely you can write here Lorentz force will be already you got derived cyclotron formula. So according to cyclotron formula, you know cyclotron formula, right? Tell me, bacha. P is equal to, that is mv, that is equal to qbr. You remember? Yes, sir. Yes. Right. So obviously Q is going to be the charge on the ion, and the T, yes, it is going to be the time period. Right, bacha? Yes. So for T is the time period. Ion. But you see, if T is the time period, then you know that T should be equal to this 2 pi r upon V, right? Yes. 2 pi r upon V. I hope you people are getting the things, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Oh, fine. So I think before that, I will take up the relation between R and V. That is, very much necessary. So if I take M here, so you'll get V is equal to QBR upon M. Yes or no? Yes. Yes. So this will be the formula for velocity. Then if I want R, then R is equal to, it's mv upon qb. So this will be the सर formula वो for टाइम t/2 अज्यूम किया है क्या उतना टाइम लगेगा करके? सेमी सर्कल है ना बच्चा, पूरा सर्कल का टाइम पीरियड हाँ, t हाँ, है, तो सर। आधे के लिए t है, मेरा t/2 होता है ना, अज्यूम नहीं By 2. किया है, वही है Yes, वो, sir. राइट? Yes, sir. फाइन बच्चा, देखो इधर क्यू लिखा है मैंने, देखो बच्चा इधर ये हमारा ये जो है ना क्यू, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास, ये तीनों ऑब्वियसली क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, बराबर है? Yes. इसका मतलब V is directly proportional to R है. Is it okay? Yes. More Yes, velocity, more radius. इसके लिए जब भी velocity
बढ़ता है तो वो इट विल कंप्लीट द सेमी सर्कल विद बिगर रेडियस, राइट? yes, 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 sir. sir. ठीक है, अभी लेट टी बी द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब इधर तकलीफ है कि पूरा सर्कल रेवॉल्व एक ही रेडियस पे नहीं होता है। इसके लिए आप सेमी सर्कल का हेल्प ले सकते हो इफ यू वांट। देखो, तो एंड स्मॉल टी बी द टाइम रिक्वायर्ड टू complete semi circular path. Is it okay? yes, तो मैं दो स्टेप में इसको लिख रहा हूं। देखो, स्मॉल टी शुड बी इक्वल टू पाई आर, बच्चा पूरा सर्कल है तो 2 पाई आर अपॉन वी है, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. तो कैपिटल टी लिखना है तो इट इज 2 पाई आर अपॉन वी है। 2 pi r by v. तो वी तुम्हारा पास है, वी तुम्हारा पास है, तो टी इज इक्वल टू ऑब्वियसली एम ऊपर जाके, बराबर है ना? वी है ना तुम्हारा पास, Yes. तो इट इज पाई एम अपॉन क्यू बी होगा, क्योंकि आर आर कैंसिल हो जाएगा। एंड इधर कैपिटल टी विल बी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। देख लो, चेक कर लो। yes, बराबर ना बच्चा? yes, sir, तो अभी मेरे को पता है सेमी सर्कल के लिए स्मॉल टी है, तो पूरा सर्कल के लिए ऑब्वियसली 2 टाइम्स टी है, तो इधर भी तुमको वही मिलने वाला है। सो इट इज अप टू यू, तुम कौन सा प्रोसीजर यूज करता है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। नाउ एफ को मैंने ले रहा हूं बच्चा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। जैसा ये साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड है वैसे ही फ्रीक्वेंसी है, तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ है, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी है। तो इसका मतलब मेरे को एफ का वैल्यू उल्टा मिलेगा, दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इज 2 इट pi ओके? r. Yes. Yes, sir. अभी yes, दोनों को देखो बच्चा, टी को देखो और एफ को देखो। इज देयर एनी टर्म वी एंड आर का टर्म उधर है? no, Q No. कांस्टेंट, B कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, M कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड F एंड T इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R, बराबर है बच्चा? yes, डिपेंड्स ऑन यस चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड मास। इज इट ओके? इसका मतलब रेडियस कितना भी बड़ा होने दो, वेलोसिटी कितना भी बड़ा होने दो, टाइम पीरियड मतलब हर एक सेमी सर्कल के लिए जो टाइम लगता है हर एक सेमी सर्कल को वो सेम है। बच्चा समझा? yes, sir, एनी कंफ्यूजन हियर? No. no, हाँ, कंप्लीट कर लो बच्चा। आप चाहे तो इसको FC ले सकते हो। FC मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, FC। इज इट ओके? yes. फाइन।
Done, sir. Okay, so everybody finished? Done, sir. Yes. Done, sir. अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इफ इट इज डन। बच्चा ये फ्रीक्वेंसी किसका है बच्चा? आपका पार्टिकल का रेवोल्यूशन का है, बराबर है? Yes. 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 अभी एक फ्रीक्वेंसी और आता है, कौन सा? आपका सोर्स का है, दैट इज 10⁻⁷ मैंने 7 बोला था, राइट? Yes. Yes. अभी डोंट यू थिंक बच्चा, जब आपका सोर्स जो पार्टिकल है सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, तो आपका सोर्स का भी हाफ साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके वो सिंक्रोनाइज होता है। इसका मतलब ये है, देखो मैंने क्या बोला, ये डी है, ठीक है? अभी ये सोर्स है आपको, अभी ये प्लस माइनस है D1। अभी डोंट यू थिंक ये जब सेमी सर्कल कंप्लीट करता है तभी इधर माइनस प्लस होना चाहिए, तब जाके और एक सेमी सर्कल कंप्लीट। इन केस ये इधर से इधर आया तो प्लस माइनस इंटरचेंज हुआ, देन डोंट यू थिंक वो इधर से ऐसा आएगा? Yes, sir. तो डोंट यू थिंक दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है? तो No. नहीं करते समझो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बच्चा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था आपको? जब आपका पार्टिकल सेमी सर्कल कंप्लीट करता है तो आपका D1 और D2 का पोलैरिटी इंटरचेंज होता है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? Yes. इसका मतलब क्या है बच्चा? आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्योंकि सेमी सर्कल पे पोलैरिटी चेंज हुआ, नेक्स्ट सेमी सर्कल के पोलैरिटी चेंज हुआ, राइट? फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। Yes, sir. चेंज नहीं हुआ है तो बराबर स्पाइरल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा, Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Sir. राइट? तो इसका मतलब ये सिंक्रोनस एक्सेलरेटर है। सिंक्रोनस मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी आपको सिंक्रोनाइज करके रखना पड़ेगा, बराबर है? मतलब सेम रखना है ना? सेम रखना है बच्चा, सेम, तब जाके वो प्रॉपरली वर्क करेगा, राइट? Yes, sir. Yes. So very important point here, the frequency of applied source, राइट? आप चाहे तो अप्लाइड है फ्रीक्वेंसी, इसके लिए FA लिख सकते हो, राइट? एंड ऑफ कोर्स FC मतलब आपका पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी होगा। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes. Right. It should be equal to, is adjusted in such a manner it is equal to frequency of cyclotron. Frequency of cyclotron, better frequency of revolution of ions या particles, that is cyclotron frequency. But is it okay? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब FC should be equal to FA. This is very important. जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ये जो सिचुएशन है बच्चा, इसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, राइट? This Yeah. condition is called resonance condition. Resonance condition. बच्चे इधर तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अभी बात करेंगे एनर्जी का, ठीक है? अभी ऑब्वियसली इधर बढ़ने वाला काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम लोग हाफ mv² लिख सकते हैं, बराबर है? Yes. बच्चा आपको V तो पता है, V is equal to QBR upon M है, you remember? Yes. Yes. तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला होगा V का स्क्वायर, Q² B² R² upon M²। डोंट थिंक एक M² गायब हो जाएगा, Yes. तो इसका मतलब you will have a formula Q² B² R² upon 2M, that's it. Is it okay? Yes. Yes. So this will be the formula for kinetic energy, and it is very clear, Q, B, M constant.
क्यू बी एम कांस्टेंट, इसका मतलब आर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, राइट? Yes. मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब आपको क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m एक तरफ एंड इधर आर मैक्सिमम, राइट? Yes. Yes, मतलब आर sir. मैक्सिमम मतलब ऑब्वियसली आप चाहे तो आर मैक्सिमम का बदले में आर एग्जिट भी बोल सकते हो, राइट? Yes. क्योंकि वो जब एग्जिट होता है तभी वो मैक्सिमम ही रहेगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो बच्चा सबको इधर तक समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? No. ठीक है। अभी बच्चा इधर सपोज एनर्जी सेम है तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन बी एंड आर बच्चा? ऑब्वियसली बी एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Inversely proportional. राइट? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। पक्का है ना? ये लॉजिकली समझ में आया? फिर एक बार वापस बताएं। बच्चा इधर इधर ही देखो, काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर 2m कांस्टेंट है तो ये बी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो मतलब बी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है तो निकल गया, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। Yes. मतलब अब इसका हिसाब से बच्चा सवाल उठता है, आपको वीक मैग्नेटिक फील्ड यूज करना चाहिए या आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करना चाहिए? अभी डिफरेंस ये है बच्चा, देखो डी का साइज सेम है, मान लो डी का साइज सेम है, इधर भी डी का साइज मैंने उतना ही रखा। अभी मान लो वीक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यूज किया तो बी वीक है तो आर बड़ा है, बराबर है? बड़ा है। तो आर बड़ा है मतलब क्या होगा बच्चे? ये जो सर्कल घूमने वाला है उसका रेडियस बड़ा रहेगा, तो दो रेडियस से वो बाहर आ जाएगा। समझ में आता है आपको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो आर क्या है बच्चे? कम है, तो मतलब ये छोटा सा सेमी सर्कल घूमेगा एंड इट कैन मेक मेनी रेवोल्यूशन बिफोर कमिंग आउट, एंड यू नो दैट हर एक रेवोल्यूशन में उसका वेलोसिटी बढ़ता है, Yes. राइट? Yes. So Yeah. don't you think it is better to use strong magnetic field? Because strong magnetic Yes. field में छोटा जगह में आप ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, बराबर है? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. पक्का है ना बच्चे? ये कंफ्यूजन नहीं है, राइट? Strong magnetic field में centripetal force ज्यादा हो जाएगा ना? सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा, वो तो पक्का है क्योंकि आर और वी का बात हो रहा है, राइट? Yes. बच्चा बराबर है? इधर तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. फाइन। अभी इसका नीड क्या है बच्चे? यूजेस क्या है? यूजेस किधर यूज होता है? मेन इसका पर्पस यही है, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, राइट? This can. Yes. So obviously it will be used in medical treatment. पक्का है ना? ये मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है, Yes. राइट? मतलब अनवांटेड टिश्यू है, अनवांटेड सेल है, इसको डिस्ट्रॉय करना है तो हम लोग ये केयरफुली हम लोग इससे बम्बार्ड कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल से, राइट? Yes. Yes. देन वो कोलिजन का, उसको हम लोग शॉर्ट में पार्टिकल मैटर कोलिजन में यूज कर सकते हैं, टू स्टडी पार्टिकल मैटर कोलिजन, राइट? Sir, ये क्या है? Particle matter. अच्छा, चार्ज्ड पार्टिकल मैटर मतलब गोल्ड फॉइल, समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. सो मतलब स्पेसिफाई करने के लिए मैं टर्म एक एक लिख रहा हूं, ठीक है? इट इज यूज्ड टू स्टडी पार्टिकल मैटर इंटरैक्शन या कोलिजन। इज इट ओके? Yes. Yes. And obviously charge particle accelerator, it can be used in nuclear reaction also, right? To Yes. study, Nuclear reaction. it is used in nuclear reaction to study, of course, nuclear energy levels. हाँ, अभी इसका लिमिटेशन बोलूंगा, लिमिटेशन बोलो बच्चा, क्या लिमिटेशन है? इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल, बराबर है? Yes. 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 बात करो बच्चा न्यूट्रॉन का, तो Neutron. अनचार्ज है, उसको तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। सेकेंड, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन आल्सो। बता सकते हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत 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 कम है कंपेयर टू Negligible. प्रोटॉन। बच्चा मेरे को ये बताओ, एक पेपर पीस तुमको मैंने दिया, पेपर पीस छोटा सा, और एक पत्थर दिया, तो तुम किसको ज्यादा स्पीड से फेंक सकते हो बच्चा? पत्थर. पत्थर को. पत्थर को तो स्टोरी खत्म, क्योंकि
आंसर आपके पास ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पास मास बहुत कम है। मतलब ये क्या करेगा, मतलब मालूम है, इलेक्ट्रॉन 2 रेवल करेगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि उतना वेलोसिटी होल्ड नहीं कर सकता है वो, राइट। Yes. Yes, sir. बच्चा इधर तक समझा। और आगे जाके क्या होगा बच्चा, हम लोग एनर्जी है ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देन इट विल रीच टू मैक्सिमम वैल्यू, देन डिक्रीज होएगा फिर से, राइट। तो नहीं समझा, डिक्रीज क्यों? नहीं समझ। मतलब क्या होता है बच्चा मालूम है, एक कॉन्सेप्ट आता है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें ये बोला गया है स्पीड बढ़ेगा 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 एंड वो बढ़ के कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हुआ, तो उसका जो मास है, मास वो एनर्जी में बढ़ेगा। मास अभी तक कांस्टेंट था ना बच्चा, यस तो उसका Yes. मास क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा, राइट। दो कॉन्सेप्ट आता है, एक मास बढ़ेगा और एक टाइम डायलेट होगा, टाइम एक्सपांड होगा, राइट। सर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना सारा मास। हाँ, मतलब बेसिकली क्या होगा उधर बच्चा, वेलोसिटी जाके जाके मैक्सिमम होके देन डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि उसका जो इफेक्टिव मास है वो बढ़ने वाला है, राइट। अभी तक तो मतलब जब तक आप क्या बोल सकते हैं, न्यूटन डायमेंशन में है, न्यूटन का कॉन्सेप्ट पे है, तो आपका मास जो है वो कांस्टेंट होता है। बट आप आइंस्टीन का इस पे चले गए तो ऑब्वियसली टाइम एक्सपांड होता है एज वेल एज मास भी बढ़ता है, सर वो मास Right. वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब इफेक्टिव मास बढ़ जाता है बच्चे, यस सर समझा। राइट। वो अलग कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली आप मान लो कि बिकॉज ऑफ दिस यू नो इफ, मतलब कॉन्सेप्ट यही है। देखो उसके लिए एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल मेरे को एग्जांपल का तौर पर देना है, सो बच्चा 2 वेजिटेबल ले लो, ठीक है, दोनों एक ही प्लांट से एक ही टाइम पे निकाला है, राइट। तो दोनों को मैं क्या करूंगा, एक को मैं स्टेशनरी रखूंगा एक जगह, ठीक है, एक जगह रख दिया मैंने, दूसरे को मैंने क्या, आपने सुना है सेंट्रीफ्यूग मशीन, केमिकल घुमा सकते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूग मशीन, Yes, sir. मतलब नहीं। उसका अंदर रख के घुमाना है, बस घुमाना है तो घूमता yes, रहेगा sir. वेजिटेबल, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशन ये है, आपने जो वेजिटेबल को जिधर स्टेशनरी रखा है वो जल्दी खराब होता है, बट जो वेजिटेबल मूव होते रहता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, उसका जो Yeah. टाइम है एक्सपांड होता है, एक्चुअली खराब तो दोनों होना चाहिए था एक ही टाइम पे, बट जो Yes. मूवेबल है वो खराब नहीं होता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इट sir. इट हैपेंस बिकॉज, मतलब ऐसा भी बोला जाता है बॉडी जो स्टेशनरी रहता है उसका लाइफ स्पैन कम होता है, जो मूव होते रहता है उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. बच्चा आप इतना याद रखो, हम लोग अनचार्ज पार्टिकल को ये नहीं कर सकते, एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते, एंड स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज अप आफ्टर सर्टेन लिमिट, एक लिमिट का तक इंक्रीज कर सकते हैं। सो वेलोसिटी कैन बी इंक्रीज टू ए मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते, राइट। एंड फोर्थ वन, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन, प्रैक्टिकल लिमिटेशन हम लोग एनर्जी बहुत बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग को एनर्जी 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है, फॉर एग्जांपल कितना है बच्चा, 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझते हो ना, 500 मेगा इलेक्ट्रॉन एकदम बड़ा सा एनर्जी है, राइट। Yes. 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 बिलीव मी बच्चा, उसके लिए मैंने सपोज 1.5 टेस्ला भी लिया, ठीक है, तो मेरे को जो रेडियस लगता है डी का, रेडियस समझते हो ना, डी का रेडियस का बात कर रहा हूँ, वो 1.5 किलोमीटर आता है, कितना, Yes, sir. 1.5 किलोमीटर। अभी आप बताओ मेरे को 1.5 किलोमीटर का तुम डी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या? No, sir. बहुत No, बल्क sir. इंस्ट्रूमेंट होगा। बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा और कंट्रोलिंग बिकम्स टू डिफिकल्ट, राइट। Yes, तो sir. मतलब प्रैक्टिकल लिमिटेशन का वजह से हम लोग बड़ा एनर्जी क्रिएट करने वाला डिवाइस नहीं कर सकते। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, सर sir. 1.5 किलोमीटर कैसे आएगा? क्या बोल रहे हो? 1.5 किलोमीटर कैसे आएगा? 1 किलोमीटर बच्चे कैलकुलेशन में मिलेगा ना, एनर्जी 500 डालेगा, क्यू पता है, बी पता है, एम पता है, आर मिलेगा ना, Yes, sir. समझा। ठीक है। तो फर्स्ट Yes. वन बच्चा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल, it cannot accelerate electron because of its small mass, velocity cannot be increased after certain limit, then due to practical limitation energy cannot be reached
It's not 50, more than 500 mega electron volt. 500 mega electron volt. That's it, bacha. Complete karo. So you got formula for velocity, radius, time period, frequency, kinetic energy, right? Yes, sir. Okay. सर ये अल्फा पार्टिकल ये करेगा ना produce अल्फा करेगा। पार्टिकल भी रख सकते हैं बच्चा, उधर तुमको हीलियम गैस प्लेस करना पड़ेगा चेंबर में। यस सर समझा। मतलब वो गैस क्या रखता है, कि उधर क्या डालता है, वो डिसाइड करता है कि कौन एस से बाहर आने वाला है, यस राइट? यस सर। हाँ, मतलब ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग व्हाट विल हैपन इन चेंबर, वी नो समथिंग हैज टू बी पुट ऑन द चेंबर and that will give you something at point S, right? यस सर समझा। सर Yes बच्चा, टेल मी। सर ये वीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का एक बार बताओ ना। हाँ बच्चा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो जो सेमी सर्कल है ना घूमने वाला, मतलब मेरे को ये बता बच्चा, आर का इक्वेशन क्या मिला वो बताओ। आर का इक्वेशन mv अपॉन qb। mv अपॉन qb है ना। यस। तो अभी बच्चा सुनो, वेलोसिटी को ऊपर आर तो डिपेंड रहता ही। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा किया तो आर को क्या फर्क गिरेगा बच्चा? बी स्ट्रॉन्ग है तो आर कम है ना, यस। एंड बी वीक है तो आर ज्यादा है, राइट? यस तो सर। इसका मतलब वीक किया तो रेडियस बड़ा रहेगा, रेडियस तो रेडियस बड़ा रहेगा तो छोटा जगह में जब रेडियस पहला वाला ही बड़ा है तो इट कंप्लीट मेनी रेवोल्यूशन बच्चा, फ्यू रेवोल्यूशन।
यस सर, समझा सर। तो तुम्हारा एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ सकता कि इधर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इट कैन कंप्लीट मेनी रेवोल्यूशन इन स्मॉल स्पेस, राइट। यस। मतलब आपको चार्ज को कम जगह पे ज्यादा घुमाना है, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन यू हैव गॉट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, राइट बच्चा। यस सर। ओके बच्चा, हो गया। यस सर। ओके, एवरीबॉडी फिनिश बच्चा। यस Yes, sir. सर। ठीक, फाइन। तो चलो, थीटा 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा वो पता चल गया। अभी थीटा 0 है तो ऑब्वियसली मेरे को आपको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इट मूव्स अनडिविएटेड, राइट बच्चा। बच्चा सुन रहे हो? यस सर। बच्चा, थीटा 0 है या 180 है, राइट। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स 0 ही होता है, तो मतलब पार्टिकल बिना कुछ चेंज का जाता है, राइट। Yes, sir. यस सर। अभी बच्चा थीटा ना 0 है ना 90 180 है, इनका बीच में है, बराबर है। Yes, Yes. sir. तो क्या होगा वो देखेंगे। मतलब व्हाट विल हैपन टू द चार्ज पाथ, दैट इज गोइंग टू परफॉर्म, बेसिकली इट इज गोइंग टू परफॉर्म हेलिकल मोशन। मतलब थीटा पैरेलल मूव किया तो अनडिविएटेड, परपेंडिकुलर मूव किया तो सर्कुलर पाथ, and if it is in between 0 and 90, then it will move in helical path. How it is going to move in helical path वो चेक करेंगे, ठीक है। यस। ठीक है, मान लो बच्चा मैंने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया विद 3 एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड, ठीक है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने एक्स एक्सिस पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस। इज इट ओके? यस। यस सर। ऐसा लिखा था, दैट इज सो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अभी आपको पता है मैंने पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस रखा तो वो सर्कल में घूमेगा, बराबर है। Yes, Yeah. sir. परपेंडिकुलर। हाँ, बट मैंने पर्पसफुली, पार्टिकल मान लो इधर है, ओरिजिन में नहीं है, आगे है थोड़ा, तो मैंने पर्पसफुली वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर नहीं, इट इज ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल, मतलब इट मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। Yes. यस। तो ऑब्वियसली इफ इट इज मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है ये जो वेलोसिटी को मैं 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। Yes, यस। sir. यस सर। वर्ड्स एक होगा v V cos parallel to theta. the direction of magnetic field and v perpendicular to the direction of magnetic field, right। यस। and मेरा हिसाब से जो पैरेलल है, ये लाइन नियरेस्ट टू थीटा इज cos थीटा, तो ये v cos थीटा होगा, एंड ऑफ कोर्स ये v sin थीटा होगा, बराबर है बच्चा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, ये v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो ये पार्टिकल को बोलेगा मूव इन सर्कुलर पाथ, बट ये पैरेलल है, राइट। तो ये बोलेगा आगे भी जाओ, तो मतलब ये बोलेगा सर्कल में घूमो, ये बोलेगा आगे भी जाओ, तो ये घूमते घूमते आगे भी चला जाएगा, तो कौन सा पाथ होगा? हेलिकल। Helical. यस। बच्चा सर, लॉजिकली समझ में आया, राइट। Spring जैसे जाएगा सर ना?
हाँ ऐसा स्प्रिंग जैसा जाएगा, लाइक दिस। करो ना सर बस। बचा v sin थीटा, ये मान लो कि ये नहीं है, तो v sin थीटा का वजह से ये v sin थीटा कैसा है, परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका वजह से वो सर्कल में घूमेगा। यस बट ये भी है ना v cos थीटा, तो ये बोलेगा आगे जाओ, तो अभी उसको सर्कल भी घूमना है, आगे भी जाना है, तो कैसे जाएगा वो? स्प्रिंग समझा सर। Helical. सही बात, Yes. तो हेलिकल हो गया। इन लॉजिकली आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अभी कैसा कौन क्या करता है वो भी देखेंगे। चलो, तो ये मतलब बेसिकली ऐसा जाएगा, बराबर है ना बच्चा? Yes. समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Like this. I hope you're getting. Is it okay? यस Yes, सर। Yes, sir. Fine. Yes. So this will be the direction of motion. अभी सुनो बच्चे. So if charged particle moves in a plane perpendicular to the direction of magnetic field, if charged particle moves in a plane perpendicular to magnetic field in such a manner it has got in, मतलब यही प्लेन में जाएगा वो, राइट? तो ऊपर समझ में आता है ना, यही प्लेन में है। Yes. In such a manner in such a manner some component of velocity, yeah, the particle as in such a manner the particle as some component obviously along the direction of magnetic field, right? Some Yes. component parallel to b bar and some component perpendicular to b bar. Is it okay? Yes. And this will lead to helical motion of particle. Abhi how it will move in helical motion, that we will discuss, right? Yes. Yes, sir. हाँ. ड्यू टू कौन सा कंपोनेंट बच्चा फर्स्ट कंसिडर करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर, बराबर है? Yes. Yes. फाइन. सो ड्यू टू perpendicular component, so should I write it as due to v perpendicular? Is it okay? Yes, sir. Due to v perpendicular, फर्स्ट चलो पैरेलल लेता हूं, बेटर, क्योंकि स्ट्रेट जाने वाला है, बराबर है? Yes. So due to v parallel, the particle will move in linear path. Right? And due to v perpendicular, the particle will move Circular path. Circular move motion. in circular path. Obvious. एक बोलता है कि लीनियर जाओ, दूसरा बोलता है कि सर्कुलर जाओ, राइट? And therefore due to both components of velocity, the particle will move in helical path. तो
हेलिक्स का फॉर्म इसमें जाता है। इज इट ओके? एवरीबॉडी फॉलोड? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अभी क्या मालूम है, जो टाइम पीरियड हम लोग ने सब देखा, मेरे को फॉर्मूला बता सकते हो टाइम पीरियड का? T इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB था, On बराबर है ना? QB. Yes. तो वो सब सेम ही रहेगा बच्चा, ये सब सेम रहेगा, राइट? बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। तो मतलब पहले जो था वैसे रहेगा. हाँ, वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं गिरेगा, मतलब टाइम घूमने वाला जो टाइम पीरियड है वो तो सेम रहेगा, राइट? बट Yes. जिधर वी का टर्म आता है, जिधर भी, उधर वी का बदले में आपको क्या लिखना पड़ेगा? वी साइन थीटा लिखना ये पड़ेगा, sin theta. Yes, sir. समझा. राइट? बाकी क्योंकि बाकी Yes, सब तो sir. सेम ही है ना। Yes. Yes, Yes. sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो इसको। सर वो वी cos थीटा के आगे क्या लिखा वी कॉस थीटा का आगे क्या लिखा है? वी पैरेलल लिखा है बच्चा, वी पैरेलल ये Yes. लिखा है? यस है। सर वी cos थीटा पर कोई लॉरेंस फोर्स नहीं लगेगा ना? वी कॉस थीटा नहीं लगेगा ना, क्योंकि थीटा क्या है उधर? जीरो है ना, साइन जीरो जीरो होता है। यस। बच्चा सुनो, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स जो है वी, आई मीन चार्ज का वैल्यू तो क्यू लिखना पड़ेगा, बराबर है ना? क्यू है, देन इट इज वी पैरेलल इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सो वी पैरेलल बी साइन, ऑब्वियसली दोनों पैरेलल मतलब जीरो होगा ना बच्चे, जीरो होगा। यस यस सर, ये समझा। हाँ, ये जो है वी परपेंडिकुलर जो है, राइट? ये तो परपेंडिकुलर है। मैक्सिमम होगा ये। हाँ, वी परपेंडिकुलर बी एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव साइन 90, सो इट इज क्यू वी परपेंडिकुलर बी होगा, मतलब आपको क्यू वी साइन थीटा बी होगा, इन शॉर्ट, Yes. राइट? Yes, sir. सर बी बार वी cos थीटा को सपोर्ट कैसे करेगा? कौन सा बच्चा? बी बार वी cos थीटा को सपोर्ट कैसे करेगा? क्योंकि कंपोनेंट जो रेस्पॉन्सिबल है वो तो वी साइन थीटा ही होगा ना, कंपोनेंट में लेके जाएंगे तो, यस राइट? यस सर। हाँ, तो क्योंकि आपका सिलेबस में उसका फॉर्मूला सब नहीं है, बट ऑब्वियसली जिधर वी है आपको वी साइन थीटा लिखना है बस, राइट? यस सर यस।
डन बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एवरीबॉडी फिनिश्ड? अच्छा, सबका हो गया, रब करूं? Yes, sir. डन सर डन। ठीक है, फाइन। अभी बच्चे ध्यान से सुनो, अभी थोड़ा इसका फॉर्मूला देखेंगे, जरूरत तो नहीं है। देखो, जैसा सपोज मैंने आर का बात किया, सवाल आता है आर का क्या वैल्यू होगा। थोड़ी थिंक बच्चा आर किसका वजह से घूम रहा है, ये बता सकते हो मेरे को? सो ऑब्वियसली इट इज एम वी अपॉन V sin theta की वजह से। क्यू बी था। तो मेरा हिसाब से क्यू परपेंडिकुलर वजह से, वी परपेंडिकुलर वजह से घूम रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, आपका sir. एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होगा, ये आपका आर का फॉर्मूला है, राइट? Yes. एंड टाइम पीरियड जो है ऑब्वियसली 2 पाई आर अपॉन वी होगा, राइट? तो बच्चा v आपको पता है v साइन थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि वो घूम रहा है v साइन थीटा। अभी r का वैल्यू मैंने a डाला तो साइन थीटा कैंसिल होकर आपको 2 पाई m अपॉन क्यू बी मिलेगा। मतलब टाइम पीरियड को कुछ फर्क नहीं गिरा है, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी भी वही होगा बच्चा, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, उसको भी तकलीफ नहीं है, राइट? Yes. इधर तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी बच्चा एक कॉन्सेप्ट आता, कभी कभी देखो ये तो सर्कुलर सब हो गया, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या बोला मैंने? पिच ऑफ हेलिक्स। मतलब पिच ऑफ द हेलिक्स मींस इट इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द दिस वन पार्टिकल इन वन रेवोल्यूशन, राइट? लीनियर, सर नहीं समझा सर मैं। बता रहा हूं बच्चा, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड by the particle in one rotation। अभी मेरे को ये बताओ, जब पार्टिकल एक बार घूमता है इधर से तो उधर ही आता है कि आगे जाता है? आगे जा। आगे जाता है। जितना जितना आगे जाता है वही पिच है बच्चा, खत्म। यस। तो कोई बता सकता है मेरे को पिच कितना होगा? लीनियर डिस्टेंस, जल्दी बोलो बच्चा। सर नहीं समझा, एक बार फिर से रिपीट करो ना। बच्चा अभी रेवॉल्व हो रहा है तो आगे जा रहा है ना बच्चा, आगे जा रहा है, लॉन्ग एक्स एक्सिस आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर, आगे जा रहा है। Yes, sir. जा रहा हाँ, है। वो जितना एक रेवोल्यूशन में आगे जाता है वही पिच है। यस सर, समझा समझा। हाँ, तो अभी आप बच्चा फॉर्मूला बताओ मेरे को, इसका क्या आएगा? सो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम है ना बच्चा। तो मेरे को पता है टाइम तो टाइम पीरियड है, बट वेलोसिटी ऑब्वियसली v cos थीटा है क्योंकि V वो cos आगे theta। जा रहा है v cos थीटा की वजह से। बेटर मैं ऐसा लिखता हूँ v पैरेलल की वजह से। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तुम उसको v के आगे जाके v cos थीटा एंड t को तुम लिख सकता है qb अपॉन 2, सॉरी नॉट qb, इट्स 2 पाई m अपॉन qb, बराबर है? Yes. Yes, मतलब sir. पार्टिकल एक रेवल हो रहा है, देन पार्टिकल को इधर डिस्टेंस पर टाइम तो उतना ही लगेगा ना जो टाइम पीरियड है, बराबर है? Yes. सो ये होगा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। आई होप इतना काफी है आपके लिए, राइट? क्वेश्चन तो इसके ऊपर नहीं है, बट आपको लॉजिकली समझ में आया कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी को तकलीफ नहीं होगा, जो भी होगा रेडियस और पिच, मतलब पिच एक नया टर्म आ गया इधर, बराबर है? Yes, sir. Yes. ओके बच्चे, कंप्लीट कर लो, लिख लो, नोट करके लिख लो, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये आगे जाके हम लोग एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे, सो इफ देयर इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन हेलिकल पाथ, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. ओके, linear distance covered by the ion in one revolution, one rotation.
बच्चा डन? Yes, sir. Done. रब कर दूं? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, अभी हम लोग ने चार्ज पार्टिकल का तो खत्म कर दिया। चलो, तो अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चा, सोच के आंसर करना। बच्चा, सपोज एक चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, विल इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स? बच्चा No, No, sir. sir. No, No, no. sir. वेरी No. गुड, वेरी गुड, ओके। एक चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, विल इट एक्सपीरियंस फोर्स? बच्चा Yes. 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 वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज, एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है, और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, विल इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स? Sir, repeat. बच्चा, देयर इज ए वायर, नॉर्मल वायर, कॉपर वायर, it is placed in magnetic field, will it experience force? Come on, any confusion now? Yes, sir. ये clear है? Yes. Will it experience force? बच्चा yes Yes. बोल रहे हो? हाँ, अभी बच्चा क्यों है एक्सपीरियंस करेगा फोर्स? Metal है ना? इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्सेलरेट में होता है ना, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन Sir, स्टैंडर्ड नहीं करेगा कुछ नहीं experience करेगा। नहीं नहीं करेगा करेगा। सर। क्योंकि मेरे हिसाब से तो भी नहीं करेगा, क्योंकि नहीं एक करेगा। वायर है और वायर पे करंट पास हो रहा है तो अलग बात है। करंट। एक वायर तो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस नहीं करेगा ना बच्चा। Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. जब एक वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज वायर विल नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, राइट? बट इफ आई से देयर इज ए वायर and it is carrying current and it is placed in external magnetic field, will it experience होगा। force? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, it will experience a force. 101% it will experience force because current carrying Charges conductor will produce its own magnetic field. Yes. Current carrying conductor will produce its own magnetic field, and obvious its magnetic field will interact with the external magnetic field and it will experience force. You agree with this? Yes. Sir. Yes, sir. समझा? तो रीजन तो एक ही है बच्चा, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैं खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे को फोर्स लगेगा। मैं खुद का मैग्नेटिक फील्ड फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं तो मेरे को कुछ नहीं होगा। डिड यू गेट द लॉजिक? Yes, sir. तो Yes, इसका sir. मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो 101% इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। एंड हम लोग को वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितना फोर्स लगेगा फाइंड आउट करने के लिए एक ही बेसिक्स पता है हमको। क्या बेसिक्स पता है? व्हाट यू नो बच्चा इन दिस चैप्टर? यू नो when the charge is moved in magnetic field, what will be the experience, expression for force, and on the basis of that you need to find what will be the force acting on current carrying conductor, right? Yes, sir. बच्चा, Yes, sir. अभी आपको जितना चैप्टर हुआ है उसका मुताबिक आपको इतना ही पता है, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा, राइट? तो कितना फोर्स लगेगा उसको वो पता है, ये आपका बेसिक्स है, right? You know what will happen to charge. Now you using this you need to find what will be the force acting on current carrying conductor when it is placed in magnetic field, right? Yes, sir. अभी Yes, sir. ऑब्वियसली कोई तो आइडिया कोई ना कोई तो सोचा होगा, सर करंट मतलब अंदर चार्ज मूव होता रहेगा। करंट इज नथिंग बट मोशन ऑफ चार्ज, राइट? Yes. मतलब Yes. वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसका मतलब उसका अंदर जो चार्जेस है वो मूव हो रहा है, और मेरे को फॉर्मूला पता है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का, तो वही अप्लाई करके आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। बराबर है? थोड़ा बहुत हिंट मिला? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि करंट इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इफ चार्ज इज फ्लोइंग इन मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स। जितना फोर्स वो चार्ज को लगेगा उतना ही फोर्स वायर को लगेगा, क्योंकि वायर के अंदर वो चार्ज है। बराबर है? Yes, sir. Yes, Fine. sir. मतलब ये लॉजिकली कैसा हम लोग निकालना है वो सर इस सब पे नेक्स्ट डिपेंड टाइम, करेगा ना कि उसका थीटा कितना रहेगा वो सब। ऑफ कोर्स वो उसमें भी एंगल क्या है वो सब देखना पड़ेगा, बट Yes, sir. लॉजिकली हम लोग डील करेंगे चार्ज से। बराबर है? Yes, sir. Yes, So, sir. बच्चा, this you will take the reference as charge to derive the expression for force acting on current carrying conductor,
and definitely ये जो भी derivation we will do it next time. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes.